कुछ मुसलमानों का रोल ये है कि वो आजम खान को मुद्दा ना मान के, किसी को भी ना मान के, जब डायरेक्ट समाजवादी को वोट करे तो मुस्लिम नेताओं की कदर क्यों होगी? फिर अखिलेश यादव क्यों कदर करे? क्या 403 सीटों में क्या 12 सीट आजम खान उस लेवल का नहीं है जो वो कहते हैं उन्हें मिल जाए? लेकिन कारण क्या है कि जो समाजवाद, जो मुसलमान, कुछ चंद मुसलमान जो डायरेक्ट समाजवादी को वोट कर रहे हैं बिना किसी मुद्दे को मान के, तो आजम खान की या इमरान मसूद की क्यों कदर करे समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव? आजम खान साहब का वो किरदार रहा नहीं जो पहले हुआ करता था कैबिनेट में। पिछले 23 महीनों से जेल में है, तो खुद सपा भी ये समझ रही है अभी आजम खान का उन्हें कोई ना प्रॉफिट है ना लॉस है। आजम खान की बात तो वो मानने वाले हैं नहीं इस टाइम। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे अतीक अहमद साहब ने MIM ज्वाइन की है और फुल जोरों शोरों से बेटा और बहू के साथ में प्रचार में लगे हैं, इंशाअल्लाह बेटा और बहू की अतीक अहमद साहब की भी सीट पक्की निकलेगी मीम में। तो आपको क्या लग रहा है आज जो सपा को जाने वाली वोट थी वो जनता समझ चुकी है कि सपा जो है ये भाजपा की बी टीम है, और अब तो ऐसी होने को जा रही है कि बराबर की टक्कर की हो जाएगी। हाँ, जो हालात अब देश का हुआ है ना, इससे ही बुरा हो जाएगा। चाहे भाजपा आ जाओ चाहे सपा आ जाओ, दोनों एक जैसे काम करेंगे, लोग समझ चुके हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में और विधानसभा है गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ की जनता से जानेंगे कि 2022 में किन मुद्दों को लेकर गढ़मुक्तेश्वर की जनता वोट देने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, मेरा नाम कमरुद्दीन है। कमरुद्दीन जी, क्या लग रहा है, ये बताइए सबसे पहले गढ़मुक्तेश्वर की जनता क्या चाह रही है, किन मुद्दों को लेकर वोट चाह रही है IM। वजह उसकी वजह इसको हराना है। बीजेपी से मुकाबला हमारा। अब तो बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए आ रहे हैं, हम जिताने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं और बसपा आ रही है, मायावती आ रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर जी, क्या लग रहा है 2022 में गढ़मुक्तेश्वर की जनता क्या चाह रही है? गढ़ विधानसभा की जनता चाह रही है मीम का मुकाबला सीधा बीजेपी से है, और बाकी पार्टी सपा हो या बसपा, RLD हो, सब पार्टी इस टाइम मौजूदा, जैसे आप कांग्रेस की स्थिति देख सकते हैं, यूपी में पिछले 30 सालों से नहीं आ पाई है, वोट कटवा पार्टी हो रही है। और इसी तरीके से 2% यादव हो या कोई और जाति हो, इस टाइम सारी पार्टियां या तो मीम के साथ है मुस्लिम, या फिर बीजेपी के साथ है उनका हिंदू संगठन। बीजेपी के बड़े बड़े लोग तो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं ना। बीजेपी के बड़े लोग आ रहे, लेकिन सपा पार्टी खुद परिवार में इतनी कमजोर है, खुद की अपना यादव बहू पार्टी छोड़कर जा रही है और सपा को हराने की कसम खाकर योगी के पास गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत हुई है। लेकिन बीजेपी मजबूत होगी, खुद परिवारवाद तोड़ा है उसका, परिवार में से उसकी बहू को लाया, तो कहीं ना कहीं लोगों को, यादव बिरादर को भी कष्ट पहुंचेगा कि अगर इनका परिवार मजबूत नहीं है तो हम इसे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अभी खबरें चल रही हैं आजम खान और अखिलेश यादव में अनबन दिखाई दे रही है। 12 सीटों की बात आजम खान कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव मना कर रहे हैं उनकी सीटें देने के लिए। मना क्या, आजम खान साहब का वो किरदार रहा नहीं जो पहले हुआ करता था कैबिनेट में। पिछले 23 महीनों से जेल में है, तो खुद सपा भी ये समझ रही है अभी आजम खान का उन्हें कोई ना प्रॉफिट है ना लॉस है। आजम खान की बात तो वो मानने वाले हैं नहीं इस टाइम। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे अतीक अहमद साहब ने MIM ज्वाइन की है और फुल जोरों शोरों से बेटा और बहू के साथ में प्रचार में लगे हैं, इंशाअल्लाह बेटा और बहू की अतीक अहमद साहब की भी सीट पक्की निकलेगी मीम में। तो आपको क्या लग रहा है, आजम खान भी ओवैसी के साथ जा सकते हैं या अपना गठबंधन बनाएंगे? इंशाअल्लाह अभी तक तो अटकलें नहीं लगाई जा रही है। खैर, जैसे ही 10 मार्च के बाद नतीजे आएंगे, इंशाअल्लाह सारे यूपी के कद्दावर नेताओं को, जो मुस्लिम कद्दावर नेता है, उन्हें मजबूरन भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि देख सकते हो आप अलीगढ़ के अंदर धक्के मार के मुस्लिम नेता को भगाया गया विधानसभा से। उसके बाद भी जो मुस्लिम नेता है वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल है ना। लेकिन जब तक थितकार नहीं लगती है ना, 10 मार्च को इंशाअल्लाह नतीजे मीम के पक्ष में कुछ आएंगे, तो इंशाअल्लाह बीजेपी को हराने का मजबूत काम करेगी। और इंशाअल्लाह आप देखते रहना, यूपी के अंदर बहुत अच्छे मतों से मीम पार्टी जीतकर अपना कैबिनेट में भी और मिनिस्ट्री में भी अपना जलवा बखेरेगी। अच्छा, तेश्वर से MIM ने फुरकान चौधरी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया, कितने मजबूत है वो? इंशाअल्लाह अवैसी साहब ने और यूपी के अध्यक्ष साहब ने इरफान भाई को टिकट दिया है। गढ़ विधानसभा में फुरकान भाई को इंशाअल्लाह मुस्लिमों का और जिन जिन भाइयों का भी, हिंदू मुस्लिम सबका साथ मिलेगा, तो इंशाअल्लाह मीम पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूती से, बल्कि सीधा मुकाबला बीजेपी से है। क्यों, मदन चौहान का यहाँ से टिकट सपा से कटने के बावजूद कोई रोल नहीं रहा है, ना BSP का ना सपा का। अगर सीधा मुकाबला है तो इस टाइम बीजेपी वर्सेस MIM है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। इनका कहना सीधा मुकाबला MIM का भाजपा से है। मुकाबला तो MIM तो जीतने की पोजीशन में है इस समय गढ़मुक्तेश्वर में। और जो आप बात कर रहे थे आजम खान की या इमरान मसूद की या और मुस्लिम नेताओं की, देखिए ऐसा है, इसमें कसूर आजम खान का नहीं है।
आजम खान तो जो है एक मुलायम सिंह के लेवल के लीडर है, उन्होंने तो फाउंडेशन है तो पार्टी का उन्होंने बनाई है पार्टी मुलायम सिंह जी के साथ में। तो कुछ मुसलमानों का रोल ये है कि वो आजम खान को मुद्दा ना मान के, किसी को भी ना मान के, जब डायरेक्ट समाजवादी को वोट करे तो मुस्लिम नेताओं की कदर क्यों होगी? फिर अखिलेश यादव क्यों कदर करे? क्या 403 सीटों में क्या 12 सीट आजम खान उस लेवल का नहीं है जो वो कहते हैं उन्हें मिल जाए? लेकिन कारण क्या है कि जो समाजवाद, जो मुसलमान, कुछ चंद मुसलमान जो डायरेक्ट समाजवादी को वोट कर रहे हैं बिना किसी मुद्दे को मान के, तो आजम खान की या इमरान मसूद की क्यों कदर करे समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव? तो क्या लगता है जो जनता साथ में है, जो ये जनता आप आवाम है, आप ही तो जिताते हैं ना उन मुस्लिम नेताओं को, उसके बावजूद वो समाजवादी पार्टी के साथ है जब जीतते हैं, तो इसीलिए तो देखिए अखिलेश यादव जी का जो रवैया रहा है इमरान मसूद के साथ या आजम खान साहब के साथ में और बाकी मुसलमान लीडरों के साथ में, इसका खामियाजा 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। हम लोग अंधे नहीं, हम देख रहे हैं हमारे नेताओं की दुर्गति हो रही है। अमित प्रसाद मौर्य जो हैं अपनी बेटी को क्यों नहीं लाते? ये बीजेपी बुरी पार्टी होगी उनकी, उन्होंने कहा कि हमारी जात के हित की पार्टी नहीं है, मौर्य के हित की पार्टी नहीं है। जब नहीं है, बैकवर्ड के हित की पार्टी नहीं, तो उनकी बेटी सांसद है, वहाँ क्यों नहीं उसे ला रहे भैया? उसे वहीं छोड़ा, बोले कि तुम वहीं रुके रहो, मैं समाजवादी में चला जाऊँ। बात साहब बेवकूफ़ बना रहे सबका। गढ़मुक्तेश्वर की जनता के क्या है मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? देखिए गढ़मुक्तेश्वर, जहाँ तक हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा है हम अच्छा काबिल आदमी चाहते हैं, हमारे आसपास का हो, लोकल का हो। ठीक, हमारे जो फुरकान चौधरी हैं हमारे किठौर के रहने वाले हैं, और यहाँ सीट पर जो हम 1,17,000 के करीब में हैं, हम अपना विधायक नहीं जीता पाते कभी। क्या कारण है इसका? अब एक आदमी ने हमारे ने बड़ी मुश्किल से करके, भले चाहे बसपा से हिम्मत करी कि हम जो है विधानसभा लड़ेंगे, उसका टिकट काट दिया। किसने काट दिया? मदन चौहान साहब ने कटवा दिया उन्होंने, क्योंकि वो ताकत हमारी दी हुई तो थी, हमने उन्हें 3 बार विधायक बनाया, मंत्री बनवाया, ये ताकत हम लोगों की थी जो मदन चौहान ने आज हमारे आदमी। 2022 में क्या होने वाला है? आपकी जो क़यादत है, आप मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक साथ जाएंगे MIM की तरफ या बटेंगे 4 तरफ? देखिए 2-4% तो कटते ही हैं, 2-3%, 4% तो हमेशा बीजेपी को भी चले जाते हैं, थोड़ा बहुत कटेगा वो कोई बात नहीं। बाकी ज्यादातर लोग, अधिकतर जो है, अधिक संख्या में MIM को मुस्लिम वोट करेगा। कितनी मजबूत है MIM यहाँ से? यहाँ से इतनी मजबूत है कि जो सपा को जाने वाली वोट ही वो जनता समझ चुकी है कि सपा जो है ये भाजपा की बी टीम है, और अब तो ऐसी होने को जा रही है कि बराबर की टक्कर की हो जाएगी। हाँ, जो हालात अब देश का हुआ है ना, इससे ही बुरा हो जाएगा, चाहे भाजपा आ जाओ चाहे सपा आ जाओ, दोनों एक जैसे काम करेंगे, लोग समझ चुके हैं। समाजवादी पार्टी तो मुस्लिमवादी पार्टी कही जाती है ना? मुस्लिमवादी जब थी ना, तब भी मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार करे इसने, और अब तो ये बी टीम बन चुकी है और ज्यादा होने वाली है, ये भाजपा जैसी होने वाली है। हाँ जी, ये भाजपा जैसे होने वाली है, ये कि जैसे भाजपा ने किसी को आज तक फायदा नहीं पहुंचाया ना, जब से भाजपा आई है देश बर्बाद हो गया, सारी कौमें बर्बाद हो गई। कुछ किसी इंशाअल्लाह MIM की बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हमारे असद ओवैसी साहब जो हैं, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, वो देश के उनके हाथ में आएगा ना, तो देश ऐसा चलेगा कि देश दिन दुगना रात चौगुना होगा। किसके साथ मिलकर बनेगी सरकार जिसके साथ ही मिलकर बनेगी, जिसके भी मिल बनेगी, जिसके भी साथ बन के, आज भाजपा के साथ नहीं बनाएंगे, समझ गए? भाजपा के अलावा किसी के साथ ही बन सकती है, भाजपा के अलावा, ठीक है? भाजपा के अलावा, हाँ, भाजपा और कांग्रेस को भी मान लो, चलो ठीक है जी। अरे मेरी बात सुनो, एक तरफ अगर कांग्रेस खराब भी है ना, चलाने वाले सही होने चाहिए, कांग्रेस सही हो जाएगी। चलाने वाले सही नहीं आए, जब से कांग्रेस के चलाने वाले सही लोग जो है वो चले गए। जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि MIM को वोट करें सभी साथी। हमारे मुस्लिम भाई जो वैसे साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं बीजेपी के एजेंट, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस सियासत में फरिश्ता भी आ जाता है तो भैया मुस्लिम भाई उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमें किसी की कमी नहीं देखनी है, हमें अच्छाई देखनी है। हमारा बेबाक लीडर है, बेखौफ लीडर है, और यादव समाज जब खुद ही नहीं चाहता। तो इस वक्त हम गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ की जनता को आपने सुना कि 2022 में किस तरीके से सरकार बनेगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस।